हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में लेकर के आया हूँ हाई स्कूल का मैथ। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए लगातार क्लासें आती रहें। ठीक है, आज की एक्सरसाइज है अपनी 1.4। ठीक है, देख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो पहले अपन समझ लेते हैं शांत किसे कहते हैं, किसे शांत किसे कहते हैं। ठीक है, शांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या शांत। तो सबसे पहले समझते क्या है, देखिएगा शांत, शांत किसे कहेंगे। ठीक है, और फिर समझेंगे अपन अशांत किसे कहेंगे। अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत और अशांत आवर्ती और शांत। तो देखिएगा वे संख्याएं, शांत किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिनमें जो है हर का पूर्णतः भाग अंश में चला जाता है। वे संख्याएं जिनमें देखिएगा ये अंश होता है, ये हर, यदि 8 का इसमें पूरा भाग चला जाए दशमलव के बाद भी और लगातार संख्या ना आती जाए तो उसे क्या कहते हैं, शांत। और यदि दशमलव के बाद वो कटे ही ना, कटने का नाम ही ना ले, लगातार आती जाए तो उसे क्या कहेंगे, अशांत। जैसे हम 5/2 लिख लें, भाग देते हैं, जैसे 2 का भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, तो ये क्या कहलाएगा, शांत। देखिएगा दशमलव के बाद भी ये पूरी कट गई। यदि ये ऐसी लिखी होती 10/3 तो देखिएगा 3 तिरका 9 दशमलव लगता, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, इस तरीके से ये आती ही जाती, कभी पूरी की पूरी कटने वाली ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। ठीक है, अब लेकिन सवाल में क्या कहा, ये तो हम समझ गए कि शांत क्या कहलाता है, ठीक है ना, और अशांत क्या कहलाता है, दोनों समझ गए। लेकिन इसमें कहा क्या है, देखिएगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है। बिना लंबी विभाजन मतलब, तो देखिएगा बिना लंबी विभाजन कैसे, तो देखना होगा हमें हर, केवल हर के बारे में बात करेंगे। यदि हर का जो गुणांक होगा, हर का जो गुणांक होगा वो किस तरीके का होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का होना चाहिए। इतनी बात फिर से दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि हमने गुणांक अभाज्य गुणनखंड किए और वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का बना तो होगा वो बेटा शांत। क्या होगा, शांत। और यदि इसका नहीं बना तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्लियर है बेटा। फिर से एक बात समझ लेते हैं, यदि ये नीचे वाली जो संख्या है वो 2 की पावर m तथा 5 की पावर n का बन जाता है तो वो तो होगा शांत। यदि इस तरीके का नहीं बनता है तो क्या होगा, अशांत। ठीक है, अब जरा सवालों पे आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं जरा, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट नंबर कितना लिखा है, 13/31/25। क्लियर है। अब देखिएगा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए तो रफ कार्य कर लेते हैं इस तरीके से। देखिएगा ये 5 से कट रहा है, काट लेते हैं, 5 6 30, 5 दूनम 10, 5 25। 5 से फिर काट सकता है, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से फिर काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से फिर काट सकते हैं, 5 25। 5 से फिर काट सकते हैं, 5 एकम 5। यानी कि ये हुए, कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 लिख सकते हैं हम, क्या नहीं लिख सकते। क्लियर है। अभी हम बता चुके हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, और भाग में घातें घटती हैं। तो 1 2 3 4 5 हुए, तो 5 की घात कितनी चढ़ गई, 5। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, देखिएगा 13/31 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5। क्लियर है इतनी बात। तो हमने अभी जो बताया था कि इस तरीके का बनना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये
अपना ये शांत हुआ कि अशांत? तो ये हम बता सकते हैं कि ये शांत है। क्यों शांत है? अब तुम कहोगे इसमें 2 की पावर तो आई नहीं, तो देख लेते हैं अपन क्या करेंगे, इसमें गुणा में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, फिर से हम इसको लिखेंगे 13/2 की पावर 0 और इंटू 5 की पावर 5। अब देखिएगा किसी भी संख्या की यदि घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। क्लियर है इतनी बात? कोई भी संख्या हो, चाहे वो 9 की घात 0 चढ़ी हो तो उसका मान होगा 1, चाहे वो 6 हो, 6 की पावर 0 हो तो उसका भी मान क्या होगा 1। तो यहां पे हम 1 को क्या मान सकते हैं 2 की पावर 0। तो क्या लिखेंगे, अतः इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, इसलिए यह जो है शांत है। कैसी है? शांत है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि एक संख्या क्या होगी 13/31 25 एक शांत है। देखिएगा ना तो लंबी विभाजन प्रक्रिया की, ना तो कोई हमने भाग दिया। ठीक है, कोई ऐसा काम तो किया भी नहीं है। ठीक है, और बिना लंबी विभाजन क्रिया के ये क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल देख लेते हैं जरा। क्या लिखा है 17/8। क्लियर है इतनी? अब 17 तो लिखा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिएगा 8 को हम तोड़ के बता सकते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनम 4, 2 एकम 2। तो कितने बार लिखा जाए? 2 की पावर 3। अब देखिएगा 5 नहीं है तो हम इसको बना सकते हैं 17 यहां गुणा में 1 मान सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। 5 की पावर भी 0 का मान होगा 1। तो भी क्या लिखेंगे, अतः यही बात लिख देंगे इस तरीके की, ये पूरी की पूरी बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः इसका हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसलिए यह क्या है, शांत है। जरा एक सवाल और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, किसी में एक आध अशांत तो आ ही जाना चाहिए, तो अशांत के लिए देख लेते हैं। फिर लिखा है 64/455। क्लियर है? 455 को तोड़ के देख लेते हैं। 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 5 से काट लेते हैं। 5 नम 45, 5 एकम 5। 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7 और 7 21। 13 से काट लेंगे, 13 एकम। इसको हम लिख क्या सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, तो लिखेंगे अतः इसका हर जो है 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। अच्छा, तुम फिर से एक दिमाग में बात सवाल आ रही होगी, 5 की पावर तो n है, लेकिन हम इसमें गुणा में 1 लिख करके 2 की पावर 0 लिख सकते थे। हमारे दिमाग में ये भी बात समझ आ रही होगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा 2 की पावर हम ये तो लिख सकते हैं, लेकिन नीचे कौन सी संख्याएं आ गई हैं साथ में, 7 और 13। केवल और केवल हमने बताया था जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के ही होना चाहिए, तभी जो है शांत होगा, और अन्यथा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, और ये 2 3 4 जो क्वेश्चन रह गए उसको खुद में सॉल्व कीजिएगा, और यदि नहीं आए, जो भी क्वेश्चन नहीं आए तो उसको हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो उनको बताएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने जो अभी क्वेश्चन लगाया था पहला वाला, उसमें जो जो शांत थे हमने वो क्वेश्चन लिख लिए। पहला क्वेश्चन शांत है, दूसरा, चौथा, छठवां, 8 और 9वां, ये क्वेश्चन जो है शांत हैं, तो इन्हीं को शांत के दशमलव प्रसार लिखने हैं हमें। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले हल पहला वाला करते हैं। पहला वाला, तो ध्यान दीजिएगा पहला वाला, इसको किस तरीके से लगाएं। ये 13 बटे में
इसका जो हमने बनाया था ये 5 की घात 5 बना था। क्या बना था? 5 की घात 5। यदि तोड़ना हो तो दोबारा तोड़ सकते हो। और 2 की पावर कितनी बनी थी? 0। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से देखिएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो है संख्या में 2 की घात कितनी है? 0। यहां 5 की घात कितनी है? 5। घातों की समान संख्या का गुणा कर लीजिएगा। 2 की घात 5 का गुणा 2 की घात 5 का भाग। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यदि इसका जो है 13 और 2 की घात 5 करेंगे तो 2 दूनम 4, 4 दूनम 8, 8 दूनी 16, 16 दूनम कितना होगा? 32, यानी कि ये हो जाएगा 32। और 5 दूनी इसको लिख सकते हैं 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 5। क्लियर है इतनी बात? अब देखिएगा ध्यान से, 13 का इसमें गुणा कर देंगे, 13 दूनम 26 और 13 दी 39 और 2 कितना हो जाएगा? 41। ठीक है, बटे में इसका मतलब है घातें कितनी चढ़ी है? 5। तो कितने बिंदी बढ़ जाएंगी? 5। कितनी बिंदी बढ़ जाएंगी? 10 का गुणा 5 बार करेंगे तो 5 बिंदी बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा केवल। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 इतना दशमलव लगा दो और जो का होगा दशमलव प्रसार। क्लियर है? एक और देख लेते हैं जरा इसको भी, दूसरा वाला। दूसरा क्या लिखा है? 17/8 लिखा है। तो इसको जैसे ही हल करेंगे तो 17/2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात क्या हो रही? 3। अब केवल कितने का? 5 की घात 3 का गुणा और 5 की घात 3 का क्या करेंगे? भाग। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 17 गुणे 5 की घात 3 125, 25 25 5 125 बटे में देखें 5 दूनी 10, घातें कितनी चढ़ जाएंगी? 3। क्लियर? 17 को ही में गुणा कर लो, 17 85 की 5 हो जाएंगे, हासिल 8। 17 दूनी 34 और 8 कितना हुआ? 34 और 8 कितना होगा? 42, 42 की 2 हासिल 4, 17 और 4 जो है 21। ठीक है, बटे में 3 बिंदी आ जाएंगी, 1 2 3। तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा तो 2.125। ये क्या हो गया? आंसर। क्लियर है ना? इतनी बात, छोटी छोटी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, एक आध और यदि चाहो तो समझ सकते हो, नहीं तो क्या करना है, इसी तरीके से लगा लेना। एक थोड़ा सा जैसे ये 8 नंबर बता देते हैं तो ये कर लोगे। तो 8 नंबर जैसे है, 8 नंबर जैसे लिखा है 6/15। ठीक है, पहले इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि 2/5 है। वैसे ही इसमें भाग दे सकते हो, गुणा भाग ना करो, 2 का भाग दोगे, भागने का भागनाष्टम बिंदु 5 चौक 20। तो ये हो गया आंसर। इसमें इस तरीके से जैसे 9 वाला होगा, 9 को 35/50 लिखेंगे, इससे काट सकते 5 7 35 और 5 1 5, यानी कि 7/10, एक अंक बाद दशमलव 0.। ठीक है, इसको इसी तरीके से लगा ही लोगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं थी और इनके ये दशमलव के जो है प्रसार दिए रखे हैं। देखिए दशमलव के बाद जो है भाग जो है संख्याएं दे रखी हैं। फिर कहता है निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या होती है मतलब P/Q के रूप में लिखी जा सकते हैं या नहीं है या नहीं है, यानी कि P/Q में आएंगी या नहीं आएंगी। यदि यह जो है परिमेय संख्याएं हैं, यदि ये परिमेय संख्या बनती हैं और P/Q के रूप में की आती हैं, तो Q के जो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे हम, उसके बारे में हमें बताना है, क्या कह सकते हैं। तो पहले वाला सॉल्व करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, पहला नंबर तो देख लिखा है 43.123456789। क्लियर है? तो देखिएगा ध्यान से, तो 1, तो देखिएगा कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जब दशमलव हटाते हैं 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 10 की घात कितनी चढ़ जाएगी? 9। अभी हम बता चुके जितनी घात होती है उतने अंक बाद दशमलव लगता था, और जितने अंक बाद दशमलव लगाए तो हटाएंगे तो 10 की घात उतनी ही हो जाती है। तो देखिएगा इसका मतलब हुआ, हम किसको लिख सकते हैं? 43 12 34 56 789। क्लियर है? बटे में इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात कितनी? 9। क्लियर है इतनी बात? अब क्या लिखेंगे? तो देखिएगा 43 12
34, 56, 789 बटे में क्या लिखेंगे 2 की घात 9 इंटू 5 की घात 9। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा ये P हो गया, ये बटे में Q हो गया, कुछ भी गुणा करने के बाद आ जाए तो P बटे Q का रूप हो गया, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं वो कहता है यदि परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में लिखी गई है तो Q के जो अभाज्य यानी कि P ऊपर हो गया Q नीचे हो गया, तो Q के अभाज्य गुणन के बारे में क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड जो है कैसे हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अभी हम बता चुके हैं, तो ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। और वो यही कह रहा था क्योंकि यदि तुमने अभाज्य गुणनखंड बनाए तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिएगा हमने इस Q के जो नीचे का हर था इसके अभाज्य गुणनखंड जो बनाए वो इस रूप के, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा वाला सेम है, तो देखिएगा ये लिखा है इस तरीके से 0, दूसरा वाला है तो देखिएगा 0.121220 12,000, ठीक है, और 12, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है इसका दशमलव देने के बाद कोई लास्ट तक कोई भी ऐसा मान नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे अतः इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः यह कैसी होगी, अतः यह अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती है। क्लियर है, ये हो गया। आप देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो है अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये भी देखिएगा बार का निशान होता है, यही संख्या दोबारा बार बार लगातार आती रहना, तो ये भी क्या हो गया, P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः यह एक अशांत आवर्ती है। और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।